जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। जिनको हमारे द्वारा दी जाने वाली भविष्यवाणियों और जानकारियों से डर लगता है वे कृपया इस चैनल से दूर रहें तथा आत्महत्या के इच्छुक लोग भी इस चैनल से दूर रहें तथा जो सीबीआई, आईबी, सीआईडी, पुलिस खबरी या भारत सरकार के हरामी पुत्र जैसे आईटी सेल वाले हैं या विदेशी नकारात्मक संस्थाओं के सदस्य हैं वे इस चैनल से दूर रहें, वरना मारकर भारत सरकार के होम मिनिस्टर अमित शाह के शरीर में डाल दी जाएगी। तथा जो हिंदू नामों वाले इस्लामी, जिहादी, नमाजी, ईसाई या नौबौद्ध हैं वे विशेष होशियार रहें। स्पष्ट समझे कि हमारा ये चैनल भारत सरकार के कानून व संविधान से ऊपर है और यूट्यूब के बंधन से मुक्त है। जो गुप्त रूप से आना चाहेंगे उन्हें गुप्त रूप से दफना दिया जाएगा और जो खुल कर आना चाहेंगे उन्हें खुलेआम निपटा दिया जाएगा। और जो हमारे चैनल के नए दर्शक हैं वे यहाँ आकर कमेंट ना करें। वे स्पष्ट समझें कि हमारी भाषा सेकुलर नहीं है, युग बदल रहा है तो ऐसे भाषा सुनने पड़ेंगे, या इस चैनल से दूर रहें। या जो सरकारी हिंदू, सेकुलर और नादान बच्चे हैं वे यहाँ कमेंट नहीं करें, वरना आपकी मौत भी हो सकती है। यह संदेश है आम जनता को सूचित किया जाता है कि जितने भी लोग मुफ्तखोरी के सरकारी राशन प्रयोग करते हैं वे समय रहते अपने लिए राशन की तैयारी कर लें, क्योंकि शीघ्र ही राशन के जो सरकारी है वो मिलना बंद कर दिया जाएगा। तथा जो सरकारी अनुदान बैंकों के माध्यम से प्राप्त करते हैं वे भी अपनी तैयारी कर ले, शीघ्र यह सुविधा भी बंद होगी। तथा जो सरकारी सैनिक हैं वे अपने अपने घर को लौट जाए। जो सीमा पर प्रहरी का कार्य करते हैं वे भी अपने घर को लौट जाए, वरना भारी संख्या में आप सब मारे जाएंगे। आपकी मृत शरीर को उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और आपको छत बिछत शरीर को पहचानना भी मुश्किल होगा। अतः आप सभी सैनिक 30 जून 2023 से पहले अपने अपने घर को लौट जाए। तथा जो हथियार बनाने वाले छोटे बड़े कारखानों के लोग हैं वे भी ऐसे ही कार्यों से दूर होवें, वरना आपकी मौत तय है। जो लोग पुलिस में हैं उनको सख्त हिदायत दी जाती है कि वर्दी उतार कर भागो। 30 जून 2023 तुम सबों के लिए नहीं है। अगर नहीं भागोगे तो कभी भी कार्रवाई हो सकती है। फिर तुम्हारे छत बिछत शवों को कोई नहीं होगा उठाने के लिए। और गौ हत्या करने तथा गौ मांस खाने वाले मुस्लिम व ईसाइयों भी ऐसा ही समझे। तुम सबों के मृत शरीर को पहचान के योग्य नहीं रहेगा, इसलिए नमाज शीघ्र बंद कर दो। और भारत के प्रधानमंत्री रंडी के बच्चा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जल्दी झोला उठाकर भाग जाओ, वरना तेरा वध तय है। और दूसरा रंडी का बच्चा भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जल्दी देश छोड़कर भाग जा। अगर रंडी के बच्चा नरेंद्र दामोदर दास मोदी समय का पालन नहीं करेगा तो 56 इंच को चीरकर रक्तपान किया जाएगा और 6 इंच काटकर छोटा भी कर दिया जाएगा। अगर दी गई समय का लाभ नहीं उठाया तो तेरे पूरे परिवार सहित मोटा डोगी तुम्हारा भी वध कर दिया जाएगा। और जो शेयर बाजार से संबंधित व्यवसायी हैं वे स्पष्ट समझें कि इसके बंद करने के भारत में वर्ष 2024 की समय तय है, परंतु आवश्यकता हुई तो कभी भी बंद किया जा सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं या जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं वे भी जल्दी भाग जाए, वरना लात मारकर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और वर्दी की सारी हेकड़ी निकाल दी जाएगी। अतः ऐसे लोग जल्दी भाग जाए। तुम सभी के लिए 29 जून 2023 तक का समय निर्धारित कर दिया गया है और जितने भी पक्ष विपक्ष के राजनेता वे देर नहीं करें, जल्दी देश छोड़कर भाग जाए। और विशेष रूप से भारत के सभी राजनीतिक के लिए यह सूचना है कि चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उन सभी को 30 दिन के अंदर यानी 29 जून 2023 तक भागने के लिए बोला गया है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं देखा जा रहा है और ऐसा लगता है कि हमारे ऋषियों की चेतावनी को सभी राजनीतिक हल्का में ले रहे हैं। इसलिए अब 17 जून 2023 को आकलन किया जाएगा। अगर राजनीतिक भागने की शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर कभी भी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अगर अभी से रंडी का बच्चा पीएम मोदी और दूसरा रंडी का बच्चा होम मिनिस्टर अमित शाह को हमारे द्वारा दी गई चेतावनी से कोई समस्या है तो
को आह्वान किया जाता है कि वो शीघ्र ही सभी पुलिस और सैनिक, रिजर्व सैनिक तथा पूरे विश्व के सैनिक को लेकर सामने आ जाए या रंडी का बच्चा देश छोड़कर जल्दी भाग जाए तथा बैंकों और बीमा कंपनियों में कार्यरत लोग अपने सुरक्षा के विशेष ख्याल रखें। आने वाला समय आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत सारे लोगों का वीडियो ऐसा आता है जिसको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बार बार डिलीट इसलिए कर देता है ताकि लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंच पाए। इसलिए जागरूकता से बड़ी वीडियो जो किसी के द्वारा भी भेजी जाएगी, विशेष रूप से ऐसे वीडियो जो बार बार डिलीट कर दिए जाते हैं, वैसे वीडियो हम अपने चैनल के द्वारा लोगों को दिखाएंगे। लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जागरूक बनाने के लिए ऐसा लगातार किया जाएगा। अतः इस संदर्भ में कोई गलत टिप्पणी नहीं करे। और पिछला शॉर्ट वीडियो जो पानी से डरने का दिखाया गया था, जो जीएमओ फूड की देन है, न कि रेबीज का। और दूसरा जो शॉर्ट वीडियो महिलाओं के कुछ खास समय में उपयोग होने वाली वस्त्र को दिखाया गया है, उसमें विश्वव्यापी प्रयास चल रहा है कि महिलाओं को कामुक बनाकर भोग का वस्तु बना दिया जाए। और यह प्रयास न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तरफ से चलाया जाता है। जो लोग कृपया इसे समझें और बचने का प्रयास करें। हमारे पूजनीय ऋषियों की सलाह है कि हमारे सनातनी भाई बंधु बिना जरूरी यात्रा नहीं करें और विमान के यात्री बनने से जरूर बचें। आने वाले समय में इंटरनेट के अचानक कटने से कई विमान दुर्घटना एक साथ होगी। सिंगापुर देश के लोग अपने विश्राम और भोजन की व्यवस्था कर लें और विशेष कर बड़े बड़े बिल्डिंग में रहने वाले लोग सतर्क रहें तथा कचरा वाले देशों में 6 यानी 6 देश अब एक साथ झूला झूलेंगे। यानी कि कचरा वाले 6 कंट्री एक साथ अब झूला झूलेंगे। लोग हिंसक जंगली जानवरों के आक्रमण, जलचर चंडालों के आक्रमण, सर्पों के आक्रमण, हिंसक छोटे बड़े पक्षियों के आक्रमण तथा 2 मुंह वाले घड़ियालों के आक्रमण से बचने की तैयारी कर ले। हालांकि जलचर चंडालों के आक्रमण अफ्रीका और यूरोप में ज़्यादा होगा तथा भारत व पड़ोसी देशों में अब सर्प प्रलय और 2 मुंह वाले घड़ियालों का आगमन होने वाला है ताकि कचरा सफाई का कार्य सुचारू ढंग से चलाया जा सके। और मोटी चमड़ी वालों राजनीतिज्ञों के लिए छोटी बड़ी चिड़िया आ रही है ताकि इन दुष्टों की चमड़ी उघेर सके। और अब मंदिरों, जमीन के नीचे और आसमान से दुर्लभ आवाज़ ज़्यादा आएंगे। और कई देशों में इतना ज़्यादा विमान दुर्घटना बढ़ जाएगा कि पूरा आसमान ही नो फ्लाई जोन में तब्दील हो जाएगा। इसलिए हम पुनः रंडी के बच्चा पीएम मोदी और रंडी का बच्चा होम मिनिस्टर अमित शाह को कह रहे हैं कि जैसे भी हो जल्दी भाग जा, वरना भागने की सुविधा समाप्त हो जाएगी, फिर कुटाई भी भरपूर मिलेगा। अगर दी गई सुविधा का लाभ ये मोटी चमड़ी वाले नहीं उठाएंगे तो नंगा करके दौड़ा कर कुटाई होगा। इसकी तैयारी कर लेंगे। और कमोबेश वर्दीधारियों का भी बुरा हाल होगा। इन सबों की सारी हेकड़ी गायब हो जाएगी, सिर्फ बकरी की तरह मिमियाएंगे। और ठीक ऐसा ही हाल पूरे विश्व में आतंकवादियों और जिहादियों, ईसाइयों, नवबौद्धों, गांधीवादियों, अम्बेडकरवादियों के साथ भी होगा। और ठीक ऐसा ही एलोपैथ की दवा बनाने वाले कंपनी के मालिकों और 5G इंटरनेट चलाने वाले मालिकों के साथ भी होगा। आने वाले समय में 4G कनेक्शन वाले जो मोबाइल उपयोग करते हैं वे होशियार रहें, क्योंकि उसका भी नियंत्रण छीन लिया जाएगा और बाद में यह सुविधा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। अतः बातचीत करने के लिए सस्ते दामों वाले पुराने मोबाइल संभाल कर रखें। और हमारे पूजनीय ऋषियों की इच्छा है कि सभी सनातनी अपने घरों में 3 वस्तु अवश्य रखें। पहला सस्ते व टिकाऊ अनाज, दूसरा औषधि या औषधीय पौधा
और तीसरा आत्मरक्षा के उपाय। इसके अलावा सभी सनातनी परिवार आपस में एकजुट होकर रहें और बिना मोबाइल के बातचीत करने का विकल्प बना लें। तथा आत्मरक्षा इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन के लोग सादे वर्दी में भी नहीं मिलेंगे। और ये भी स्पष्ट समझ लें कि वर्तमान के राजनीतिज्ञों के पक्ष में जितने भी लोग आएंगे उनके बचाव के लिए कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इस संदर्भ में किसी ने बहुत ही कम शब्दों में जागरूकता भरी बात लिखकर मैसेज किया है। ये तो मैसेज इस प्रकार है, ये तो ना चाय वाला है ना गाय वाला है, ये तो रंडी का बच्चा अंडानी अंबानी का साला है, सारा देश बेच डाला है। ऐसे महान कविराज व मैसेज भेजने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस पृथ्वी पर भविष्य देखना चाहते हैं वे शाकाहार सदाचार के साथ साथ अपनी चेतना का विकास करें, चाहे वो कोई भी धर्म पंथ मजहब को मानते हैं। इसके बगैर इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं। और जो लोग नशा करने के आदी हैं वे सिर्फ औषधीय रूप में इसका उपयोग करें और अपनी चेतना शक्ति का विकास करें। एक प्रश्न किसी भाई ने किया है कि कल 2 जून 2023 को उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना को सरकार आतंकवादी हमले घोषित किया। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि आतंकवादी हमले और ऋषि मुनियों के कार्य में फ़र्क कैसे पता चलेगा। और आतंकवादी मासूम लोगों का जान लेते हैं पर हमारे ऋषि मुनि मासूम को हर हाल में बचाते हैं। कल जो मृत हुए क्या वे दोषी थे या निर्दोष है? तो उनका उत्तर है कि आपके प्रश्न में ही आपके उत्तर भी है। मासूम रेल यात्री तो दोषी नहीं है और ना ही ये घृणित कुकर्म हमारे ऋषि मुनि किए हैं। और आंकड़ा यह है कि दुर्घटना के आधा घंटे के अंदर 3000 से अधिक लोग मर चुके थे। आप सभी लोग ऐसे प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कृपया अपनी चेतना शक्ति भी बढ़ाएं। यह दुर्घटना कोई बाहरी आतंकवादियों के तरफ से नहीं है। यह दुर्घटना आतंकवादी सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से कराया गया है। इसके लिए कुछ खास कर्मचारी लगाया गया था। जो पहले सही सिग्नल रेलकर्मी ने दिया था उसे कैंसिल करके लूप लाइन के तरफ मोड़ दिया गया ताकि एक गलती से 3 गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। और इस प्रकार की घटना सरकार के तरफ से कराई जाएगी। इसके अलावा और भी घटना इस तरह के सरकार के द्वारा कराई जाएगी ताकि रेलवे के आंतरिक सुरक्षा के कार्य उद्योगपति अंडानी को सौंप दी जाए। इसके लिए खाली पड़े सिग्नल इंजीनियरों का पद भी रेलवे पूरा नहीं कर रहा है। अभी एक इंजीनियर को 2-3 लोगों का काम करना पड़ता है। इसके साथ ही आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।